DPP1 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 5. देखो फिफ्थ में क्या लिखा है, राम श्याम मुकेश कैन रीप अ फील्ड इन 27/4 days। राम भी करता है, श्याम भी करता है और मुकेश भी करता है मिलके, ठीक है ना। Yes, sir. श्याम मुकेश एंड चंदू इन 14 days। श्याम मुकेश एंड चंदू 14 days। मुकेश चंदू एंड राम इन 18 days। ओके नेक्स्ट, Chandu, Ram and Shyam in 21 days. In how many days can all of them reap the field together? तो मुझे बताओ, राम श्याम मुकेश, श्याम मुकेश चंदू, मुकेश चंदू राम, चंदू राम श्याम, सबको हम ऐड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सबको देखो, मान लो राम है ना, 1/x में कंप्लीट करता है, 1/x काम करता है, श्याम 1/y काम कंप्लीट करता है, और इसको ऐसे समझो आप, सबका इंडिविजुअली नाम लिख लो आप। देखो क्या आप बोलो, लेट राम टेक्स x days to finish the work alone, so 1/x the work would be done in a day। yes, राम 1/x करेगा एक दिन में, श्याम 1/y करेगा और मुकेश 1/z करेगा। तो ये राम श्याम मुकेश, तो 4/27 काम कंप्लीट हो जाएगा इन अ डे। नेक्स्ट, श्याम मुकेश चंदू, तो चंदू का सी, this will be 1/14। next, चंदू राम और श्याम 1/21। next, मुकेश चंदू एंड राम, ये 1/18 डेज आ जाएगा। अब इन सबको अगर मैं ऐड कर लेता हूँ, लेट मी ऐड ऑल दीज इक्वेशन, सबको ऐड कर लिया तो क्या हो जाएगा, 3 times राम, 3 times श्याम, 3 times चंदू एंड 3 times मुकेश। राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा, 4/27 प्लस 1/14 प्लस 1/21 प्लस 1/18। जब इसको मैं ऐड कर लेता हूँ तो कितना बन जाएगा ये आपके पास। लेट्स टेक द एलसीएम। इनका एलसीएम कितना होगा, 27 into 7 हो जाएगा इनका एलसीएम, और एक 2 आ जाएगा। 27 7 और 2 क्या जाएगा, 27 7 और 2, तो 14 into 4 56 आ जाएगा, 27 आ जाएगा, 18 आ जाएगा और 21 आ जाएगा। तो ऊपर आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 times 1/x, 1/y, 1/z और 1/w। तो 56 प्लस 27 प्लस 18 प्लस 21 हो जाएगा 122 अपॉन 3 into 27 into 7 into 2, तो 81 into 2 into 7, तो ये हो जाएगा आपका 1134। अच्छा 2 का टेबल तो जा रहा है, 61 हो जाएगा, तो 61 अपॉन 2 कम हो गया 567। तो ये वर्क डन हो जाएगा इनके द्वारा। तो ये कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 567 अपॉन 61 डेज में कंप्लीट करेंगे। इज दिस क्लियर? पूरा क्वेश्चन नोट कर लो बहुत अच्छे से, फिर हम लोग आगे चलते हैं। डीपीपी 1 में और कोई डाउट नहीं है, एक ही डाउट था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपीपी 2 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 13 1। भाई स्पीड मीटर पर सेकंड में दिए, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करनी नहीं थी, इसमें क्या डाउट आ रहा है आपको? बताओ भाई क्या डाउट आ रहा है आपको? सर आंसर की मैं आंसर्स कैसे दिए हैं? अच्छा आंसर्स का प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, उसमें है ना जो सेकंड लिखा हुआ है ना, वो फर्स्ट का बी पार्ट है। अच्छा तो देख लो भाई, फर्स्ट का आंसर क्या रहा है आपका, क्या रहा है फर्स्ट का?
फर्स्ट का आंसर सर क्या वेट है? मुझे निकालना। सर फर्स्ट का आंसर आ रहा है DPP 1 टाइम इन वर्क। DP2 DPP2 सर मेरा आंसर नहीं आ रहा है। सर क्लियर है? 225/18। करेक्ट। देखो 45 मीटर पर सेकेंड है तो किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसको मैं लिख सकता हूँ 45, लेट्स मल्टीप्लाई विद 1000 टू मेक इट इनटू किलोमीटर, सो डिवाइड बाय 1000, सो दिस गोज इनसाइड, सो दिस बिकम्स, यहाँ पे मीटर था, ध्यान समझना, अब यहाँ मीटर था, अच्छा नीचे था सेकंड, तो 1 सेकंड था तो उसको 60 से मल्टीप्लाई किया मिनट हो गया, 60 से किया तो आवर हो गया। So 162 will come. तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस 1000 of a meter becomes a kilometer for me, and 1 into 60, this gives you an hour, 1 hour. So 45 into 60 upon 1000 gives you kilometer per hour. Is it clear? तो ये zeros कट जाएंगे, 3s आ जाएगा, 9s आ जाएगा, तो आ जाएगा 54 into 3, 162 kilometers per hour. Is it clear? Yes sir. Okay. Next. Question number 2. No sir. सर क्वेश्चन 2 लेकिन वो थर्ड वाला क्वेश्चन 2। Okay. A man takes 6 hours. वो वाला? नहीं सर उसके पहले वाला। A train 150 meters long हाँ। is moving at 45 kilometers per hour. The Yes, time sir. taken by train to cross a 500 meter long platform. सर मेरा भाई, आंसर आ गया 54 लेकिन वो seconds. जीरो की प्रॉब्लम आ रही है। Okay, the 500 meter platform तो क्रॉस करना ही है, खुद को 150 मीटर भी क्रॉस करना है, तो 650 मीटर डिस्टेंस पूरा क्रॉस करना है। Yes तो sir. 45 किलोमीटर पर आवर जा रही है, तो उसको मीटर पर सेकंड में कर लो पहले, तो इंटू 1000 कर लोगे तो मीटर्स में आ जाएगा, 60 to 60 कर लोगे तो सेकंड्स आ जाएगा, जीरो Sir जीरो ये भी गया, 255/18. 225/18 मीटर 45 पर सेकंड. 10 by 6 into 6 आ रहा है, यस। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ एक 5 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 1 जा 9 जा, अच्छा सॉरी 3 जा 15 जा, फिर 2 जा, फिर 5 जा, 25/2 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर? क्या ये चीज क्लियर है? तो पता क्या चला, 25 मीटर कवर कर रहा है 2 सेकेंड में। इज इट क्लियर? ओके, तो 25 मीटर 2 सेकेंड में, तो बेटा 650 मीटर कितने सेकेंड्स में? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 650 डिवाइड बाय 25 इनटू 2, 52 सेकेंड आ जाएगा। यस इजी। यस तो ये गलत क्यों कर रहे हो आप? ये तो आना चाहिए आपको। यस। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं रिवीजन की कमी है, आपको रिवाइज बिल्कुल करना चाहिए, ये सारे होने चाहिए अब आपसे। ठीक है, नेक्स्ट 3 4 Sir 5 13. 13 ये मुझे ऐसा लग रहा है क्लास में किया हुआ है। यस सर किया हुआ है, ये आ गया आंसर। बताओ मुझे अब नाजरा, नहीं आ रहा। आपको क्लास के क्वेश्चन में डाउट है, क्लासरूम का क्वेश्चन, तो फिर वीडियो किसके लिए डाल रहा हूँ? मेरे लिए डाल रहा हूँ क्या? आपको क्या लगता है वीडियो मेरे लिए डाल रहा हूँ मैं? खुद ही मैं पढ़ा के मैं ही देखता रहूं No sir. रिवीजन के लिए? सर बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे आपने ये देखा वीडियो क्लास का जाके? No कोशिश sir. किया, फिर आपने एफर्ट लिया नहीं, आप बोल रहे नहीं आ रहा है। ये तो ऐसे हो गया, मैं खड़ा हुआ हूँ रेस में भागने के लिए और मैं बोल रहा हूँ मेरे को भागना है भागना है। अरे भागना है क्या? भागो ना भाई, भागना है तो भागो, भागोगे तो ही तो मतलब डिस्टेंस कवर होगा ना, खड़े खड़े थोड़ी डिस्टेंस कवर होगा। सो इफ यू वांट टू डू द क्वेश्चन यू हैव टू लर्न। ठीक है, मैं समझा देता हूँ, लेकिन आपको क्लासरूम के क्वेश्चन तो थरो होने चाहिए सर। मतलब यू शुड नो कि सर ये तो हमने क्लास में किया, सॉल्व मत करो आप, ऐसा मुझे रिस्पॉन्स चाहिए। ठीक है, चलो अब मैं सॉल्व करता हूँ। यस नीति, कुछ बताना है आपको? इसके पहले क्वेश्चन 3 में भी डाउट है। 3 में भी डाउट है?
अरे वापस से पोल वाला है, अब इसको एक बार आप कोशिश करना, लिख लो वहाँ पे कॉन्सेप्ट सर बता दिया मैंने ना। ट्राई किया लेकिन यही कोशिश किया आपने, क्या कोशिश किया बताओ, क्या आपने क्या लिखा बताओ मुझे, लेट मी आल्सो राइट, बताओ व्हाट डिड यू राइट। yes sir like I didn't do with this method. मैंने हाँ speed is equal to distance upon time से किया. ओके, मेक मी आल्सो राइट नो, मैं भी लिख सकता हूँ, बताओ क्या लिखा आपने, yes sir. बोलो। distance upon speed is equal to time तो डिस्टेंस क्या लिया आपने, 450. करेक्ट। स्पीड क्या लिया आपने, 72. ले सकते हैं क्या, ले सकते हैं 72। अरे कोई भी नंबर लेके डिवाइड थोड़ी ना करना है, 72 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना पड़ेगा ना मीटर पर सेकेंड में। अच्छा yes sir अरे understood. इज इट क्लियर, चलो आगे फटाफट फटाफट, और बीच में कोई डाउट है नीति, देख लो आप एक बार। नहीं सर कोई डाउट नहीं मुझे. अब 13th में आ जाओ, ठीक है ना, 13th में डाउट था, केस में डाउट है नाजरा को। 13 नाजरा, नोट्स का रिवीजन करना बहुत मस्ट है। सर मैंने देखा पर मैंने बुक में आंसर नहीं लिखा है। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, नोटबुक आपको रिकॉर्डेड सेशन इसीलिए दिया जा रहा है कि कभी क्लास में इंटरनेट का इश्यूज हो गया, कुछ लिखा नहीं लिखा, कभी क्या मूड में थे, कभी कौन से जगह पे थे, कभी ट्रैवल कर रहे थे, इसीलिए सेशन दिए गए, आराम से बैठ के उसको समझना है आपको। ठीक है, अभी मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अब लोन ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days, सो 1/12 वर्क कर लेगा वो एक दिन में, एंड बी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 15 days, सो 1/15 एक दिन में वो काम कर लेगा। ओके, ना ए वर्क्स अलोन फॉर Yes, 4 days, sir. तो अगर ए अकेला काम करेगा 4 दिन के लिए तो 4/12 काम कंप्लीट हो जाएगा। A works alone for 4 days. Now, in how many days will A and B together finish the remaining work? तो ये लोग एक साथ कितना काम करते हैं, तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा पहले तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 60, 5 + 4 9/60, 3/20। तो ये लोग 3/20 काम करते हैं मिलके, कितने दिन करेंगे, n डेज करेंगे, सो दैट द टोटल वर्क डन इज 1। इज इट क्लियर, तो 1/3 आ जाएगा। नाजरा यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. चलिए धन्यवाद। नेक्स्ट लिखो इधर, n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 40/9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40/9 आ जाएगा, ठीक है ना। इज इट क्लियर? Yes, So in sir. 40/9 days A and B can together finish the work. Next 14 सेम कॉन्सेप्ट, 15 सेम कॉन्सेप्ट, लिख लो वहां पे जिनसे भी नहीं हुआ है, अभी बता रहा हूँ मैं। 13th में क्लास में इसके लिए करवाता हूँ, देखो आप लोग पैटर्न ही नहीं समझ रहे हो। 13th में क्लास में इसके लिए करवाता हूँ आपको, ताकि 14 15 आप घर पे खुद से करो, 16 खुद से करो, 17 खुद से करो और आपसे होए। ठीक है, दैट इज द रीजन व्हाई आई डू सम क्वेश्चंस एंड रेस्ट सिमिलर क्वेश्चंस यू नीड टू अप्लाई योर कॉन्सेप्ट नाउ। पता नहीं आप लोग कॉन्सेप्ट ही नहीं लगा पा रहे। ठीक है ना, तो ध्यान सर से पढ़ाई 14 करो। तो 14 में भी मुझे डाउट है। मैं बता रहा हूँ 13 दिन जब क्लास का ही नहीं पता चला तो बाकी क्वेश्चन आप खुद से कैसे करोगे बेटा। 14 भी मुझे तो लग रहा है मैंने क्लास में करवाया। सर बहुत इजी है 14. लिख लो नाजरा ना, 14 15 16 17 ये सारे क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पे है जो 13th में है। अब 13 समझ गए आप? यस सर। अब 14 में रीड कर रहा हूँ, देखो मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ। ये क्वेश्चन 14 ऐसे करना है, ए कैन डू इट इन 12 days, तो 1/12 करेगा। बी कैन डू इन 15 days, तो 1/15 करेगा। यस दे सर। स्टार्ट वर्किंग टुगेदर फॉर 4 days, तो 4 दिन वो सर साथ में फॉर काम 4 करते हैं। days नहीं, आफ्टर 4 days है उसमें। अरे दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बेटा, मेरा इंग्लिश थोड़ा फटाफट ग्रास्प हो जाता है ना, तो उसने लिखा है दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, तो मैंने बोला दे वर्क 4 days टुगेदर, वही लिखा है, 4 दिन वो साथ में काम करते हैं। उसके बाद बी छोड़ देता है, तो 4 दिन अगर साथ में काम करते हैं तो जहाँ पे एन लिखा है तो 4 × 3/20 हो जाएगा। और फिर जब बी छोड़ता है तो ए को अकेले काम करना है, तो ए कितना काम करता है 1/12 एंड इसके लिए करेगा, टोटल 1 काम कंप्लीट होना चाहिए। इज इट क्लियर? यस सर। अब 14 15 16 17 एक बार खुद से कोशिश करना आप, ठीक है? सर वो सब तो मुझे आ गए। क्योंकि देखो मैं जहां तक देख पा रहा हूँ 17 भी हमने क्लास में किया हुआ है, 16 भी किया हुआ है। सर 16 नहीं किया क्लास में।
नहीं किया? आपसे हो गया? यस सर। चलो बहुत अच्छी बात है। और किसी को डाउट है 14, 15, 16, 17 में अभी? नो सर। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट लेट्स कम टू ड्रिल नाउ। फटाफट 1 सर 2। ड्रिल में कोई डाउट नहीं। क्या बात कर रहे हो? सर 8 और 9। किसने पढ़ा है आप लोगों को? आपने? हाँ अपने। ओके सर चलो। उड़ान की टेस्ट थी कल। हाँ कैसा गया एग्जाम? अच्छा था। इजी था? हाँ मतलब मैथ्स इतना इजी नहीं था पर इजी था। अच्छा मैथ्स में कौन सा सेक्शन ऐसा थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था? अलजेब्रा ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा था, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन वाला? सर एलजेब्रा और एक्सपोनेंट्स मतलब जब मिक्स हो जाता है ना तो। ओके ठीक है। अलजेब्रा तो हमारा भी बाकी है तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम गया होगा। ओके कितना बन रहा है उसमें 200 में से? सर मतलब सिर्फ मैथ्स का नहीं पता लेकिन टोटल 408 में से था तो 297। ओह वेरी गुड, बहुत अच्छे। 408 में से 297 तो अच्छा है। यस। बहुत अच्छे वेरी गुड। ठीक है चलो ड्रिल 1 में भी आपको कोई डाउट नहीं, मतलब बहुत अच्छी बात है। ड्रिल में तो पूरा आपने सॉल्व कर लिया। किसी को सर कोई 8 डाउट? और 9। नाजरा को डाउट है 8th में। नाजरा देखो क्या लिखा है, स्पिनिंग 3 hours डेली कांता कैन स्पिन 2 kgs कॉटन बॉल्स इन 12 days, स्पिनिंग 4 hours डेली how many will she spin to take 10 kg cotton balls? ओके चलो तो 8th देख लेते हैं, आ जाओ 8th में। ड्रिल वी आर डिस्कसिंग 8th वाला। देखो बेटा अब इसमें थोड़ा सा डायरेक्ट इनवर्स का आप कॉन्सेप्ट लगाओगे पता चल जाएगा। कांता टोटल काम कर रही है, टोटल वर्क कर रही है। कितना वर्क कर रही है ध्यान समझना। जितने ज्यादा आवर वर्क करेगी उतने ज्यादा बॉल्स वो मतलब बहुत ज्यादा कॉटन स्पिन कर पाएगी, है ना। तो 3 hours डेली 2 kg कॉटन 12 days के लिए, तो इतना टोटल इसका वर्क हो रहा है। अगर उसी को हम कंपेयर करना चाहें तो स्पिनिंग 4 hours डेली, 4 घंटे वो स्पिन कर रही है। हाउ मेनी डेज विल शी टेक अप टू स्पिन 10 kg कॉटन बॉल्स? हाँ ठीक है, ये 10 आ जाएगा, ये डेज अननोन है, डी आ जाएगा इधर आपके पास। तो यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं आप। 2 गया 6, तो डी आ जाएगा 18/10, that will be 9/5. Is it clear? She will take 9/5 days to spin 10 kg cotton balls. Is it clear? एक सर मिनट थोड़ा सा मुझे लग रहा है ना यहाँ पे हाँ क्वेश्चन में ये कब करेक्ट होता पता है? थोड़ा गड़बड़ हो गया, पता है क्यों? इसने ऐसा नहीं लिखा है 2 kg बॉल एवरी डे। यहाँ पे अगर 2 kg एवरी डे लिखा होता तो ये ठीक होता। इसने एक्चुअली क्या बोला है, इसने आपको टोटल वर्क दे दिया। टोटल वर्क क्या दिया, 2 किलो। उसने 2 kg एवरी डे नहीं लिखा है, इसने क्वेश्चन में ऐसा लिखा है ये 2 किलो का स्पिनिंग कर रही है। 2 kg इज द वर्क डन एंड दैट वर्क डन कॉरेस्पॉन्ड्स टू 3 hours डेली इनटू 12 hours a day। तो ये और कुछ कांस्टेंट होगा मान लो, तो ये 36 टाइम्स कांस्टेंट आपको 2 kg रिजल्ट प्रोड्यूस करके देता है। तो वो आपसे ये जानना चाह रहा है कि 10 kg रिजल्ट कब प्रोड्यूस होगा। टोटल वर्क जो है वो 10 kg है, तो 10 kg कब प्रोड्यूस होगा, given she is working spinning 4 hours daily and how many days she should spin, तो ये डी आ जाएगा। और यहाँ पे के तो है ही आपके पास। तो क्या मैं यहाँ से ऐसा बोल सकता हूँ क्या, देखो 18K मेरा 1 के बराबर है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? इज इट क्लियर? तो अब इसको 18 बनाने Hello, sir. सर।
अच्छा मेरी आवाज आ रही है? यस सर। देखो बेटा मैं दूसरी मेथड एक्सप्लेन, मेथड 3 से देखो ध्यान समझना, अगर मैं 3 घंटे स्पिनिंग कर रहा हूँ और 12 दिन के लिए कर रहा हूँ तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मैंने 36 आवर्स ऑफ स्पिनिंग किया है। कैन आई से दैट? सेकंड से 36 आवर्स ऑफ स्पिनिंग किया मैंने। अब मुझे अगर 10 kgs कॉटन चाहिए तो हाउ मेनी आवर्स ऑफ स्पिनिंग आई हैव टू डू? सो इट केम आउट टू बी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 180 आवर्स ऑफ स्पिनिंग। अब 180 आवर ऑफ स्पिनिंग आपको करना है। अब आप एक दिन में कितना भी करो, टोटल 180 आवर्स होना चाहिए। तो यहाँ से मैं क्या बोल रहा हूँ, व्हाट एम आई सेइंग फ्रॉम हियर इज कि अगर मैं हर रोज 4 घंटे करता हूँ तो 180 आवर्स करने में कितने दिन लगेंगे? 45 डेज लगेंगे। इज इट क्लियर? ये कॉन्सेप्ट भी सोच सकते हो आप। चलो नेक्स्ट 9, 10, 11, 12। सर 9। 9 में देखो, सोमारी स्वीप 600 meters long railway platform in 2.5 hours. His wife Imarati sweeps 2/3 of the same platform in 1.5 hours. Who sweeps more speedily? अच्छा अगेन, अब 9th में देखो आपने क्या लिखा है, 600 मीटर लॉन्ग रेलवे प्लेटफॉर्म है वो 2.5 घंटे में कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 600 मीटर लॉन्ग करने में कितना टाइम लगता है इसको? 2.5 आवर्स लगता है। वहां पे ये एस से जो स्टार्ट हो रहा है नाम वो वाला, ठीक है ना, और एक आई से नाम स्टार्ट हो रहा है, उनको कितना टाइम लग रहा है? 2/3, 3/2 आवर्स में कर रहे हैं। तो अगर पूरा कंप्लीट करना होगा तो इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं काम को, तो जैसे काम बढ़ेगा टाइम बढ़ेगा। तो ये 9/4 आवर्स हो गया, 2 से कट गया, 3 से, तो पूरा 1 काम कंप्लीट हो गया। तो 1 काम कंप्लीट होने में 9/4 आवर्स लगा, इसका मतलब 2.25 आवर लगा। और तो मतलब आई ज्यादा फास्ट है। हु स्वीप्स मोर स्पीडीली? इमारती स्वीप्स मोर स्पीडीली। ओके सर। चलिए बहुत अच्छे, ड्रिल कंप्लीट हो गया आपका, बधाई हो। एमसीक्यू 1, 1 2 3 4 सर वो 5 तो नहीं करी। नहीं किया? एमसीक्यू 1 नहीं किया आपने? अच्छा एमसीक्यू 1 नहीं किया, ठीक है। एमसीक्यू 2 किया है? यस सर वो किया है। अच्छा एमसीक्यू 1 नहीं किया क्योंकि आपको डाउट है सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन में ना। पूछो ना बेटा, पूछो, सारा क्लियर कर लो सर एमसीक्यू 1 में। मतलब कि मैंने ना सर कि बहुत सारे रीड करे तो अभी वो मैंने कहा अलग ही रखा है, तो अभी आप एमसीक्यू 2 करवा दो। ठीक है ठीक है ओके। तो एमसीक्यू 1 में अगर नीति को कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं, नहीं तो एमसीक्यू 2 में चलते हैं। नीति कोई डाउट है आपको एमसीक्यू 1 में? यस सर। कौन सा डाउट है बताओ। सर क्वेश्चन 8। क्वेश्चन नंबर 8। हाँ 8 में लिखा है A takes twice as much time as B or thrice as much time to finish a piece of work. Okay. So working together, they can finish the work in 2 days. B can do the work alone in, okay. ठीक है देखो, बट इसने थ्राइस क्यों दिया है फिर? हाँ ट्वाइस और थ्राइस का क्या मतलब? A takes twice as much time B or thrice as much time एस सी होगा। ठीक है, उसको सर्कल कर दो। नहीं क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, सर्कल कर दो उसको, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 सर्कल कर लो। 9 10 में देखो क्या लिखा, PQRR 3 typists who are working simultaneously can type 216 pages in 4 hours. Now in 1 hour R can type as many pages more than Q as Q can type more than P. During a period of 5 hours R can type as many pages as P can during the 7 hours. How many pages does each of them? अच्छा ठीक है देखो तो 10th में देख लेते हैं एक बार। तो 10th में लिखा है PQR are 3 typists who work simultaneously can type 216 pages in 4 hours. तो PQR 3 टाइपिस्ट है, 216 पेज वो 4 आवर्स में टाइप कर लेते हैं। ओके 216 पेजेस इन 4 आवर्स। ओके तो 1 आवर में कितने पेज टाइप कर लेंगे फाइंड आउट। 216 by 4 कर दो आप, 54। तो 54 पेजेस को 1 आवर में कर लेंगे, ठीक है ना।
1 बाय एक्स पी की कैपेसिटी है, 1 बाय वाई 1 बाय, एक काम करते हैं 1 बाय भी लेना नहीं पड़ेगा आपको, देखो कैसे, लेट्स से p टाइप्स x पेजेस इन एन आवर, q y r z, तो जब तीनों साइमल्टेनियसली टाइप करने आते हैं, तीनों साइमल्टेनियसली टाइप करते हैं, तो x प्लस y प्लस z कितना हो जाएगा आपके पास 54 पेजेस। फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट, in 1 hour r can type as many pages more than q, r q से ज्यादा कितने पेजेस करेगा, जितने q p से ज्यादा करेगा, तो z प्लस p इज इक्वल टू 2y, एक रिलेशन मुझे ये पता चल गया। ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 5 आवर्स, 5 घंटे में r can type as many pages as p ड्यूरिंग 7 आवर्स, तो r 5 आवर्स में 5z कर लेगा, वो किसके बराबर होगा, as many as p can do in 7 आवर्स, तो 7 घंटे में जितने p कर पाए 7x के बराबर होगा ना। हाउ मेनी पेजेस डज ईच ऑफ देम टाइप, देखो 3 रिलेशन है आपके पास, क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा। 3 रिलेशन है x y z में, 3 इक्वेशन, 3 अननोन्स, सॉल्व कर सकते हैं। सर आपने थर्ड इक्वेशन क्या लिखी है? थर्ड इक्वेशन लिखी 5 टाइम्स द वर्क डन, 5 the work done by p during 7 hours is same as work done by r during 5 hours। r 5 घंटे में उतना काम करेगा जितना p 7 घंटे में करेगा। ओके सर। चलिए नेक्स्ट, आई थिंक 3 इक्वेशन 3 अननोन सॉल्व कर लोगे अब आप। यस सर। ओके नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 12 12 देखो 12th में क्या लिखा है, ट्वेल्थ में लिखा है 2 workers A and B are engaged to do a work. A working alone takes 8 hours more to complete the job than if both work together. If B worked alone, he would need 4.5 hours more to complete the work than they both working together. What time would they do to take working together? Acha. So let's say 2 workers A and B are engaged to do a piece of work. So let's say A does it in X hours, B does it in Y hours. So what is given to you to finish a work? A working alone takes 8 hours more. तो A working alone takes 8 hours more. तो A अगर काम कर रहा है तो वो X आवर्स में करेगा, माइनस अगर 8 कर देंगे, ठीक है, ऐसा देखते हैं Y आवर्स। चलो, तो 1 घंटे में, इन एन आवर, 1 घंटे में X कितना, A कितना काम करेगा 1 बाय X, B कितना काम करेगा 1 बाय Y, है ना। नाउ द एग्जामिनर इज सेइंग ए कितना काम कर, ए को 8 घंटे ज्यादा लगता है, ए वर्किंग अलोन टेक्स 8 आवर्स मोर टू कंप्लीट द जॉब इफ बोथ वर्कड टुगेदर, तो ए का 8 आवर लगता है ज्यादा। ओके, सो लेट्स से ए को लगता है n प्लस 8 डेज, और ये वर्क कितना करता है 1 बाय एक्स, n प्लस 8 आवर्स, जबकि ये 1 प्लस एक्स प्लस 1 बाय वाई दोनों काम करते हैं और n डेज में काम निपटा देते हैं, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, इफ बी वर्कड अलोन ही वुड नीड 4.5 आवर्स मोर, तो 9/2 आवर्स ज्यादा लगेगा, n प्लस 9/2 आवर्स लगेगा इसको, n प्लस 9/2 इसको लगेगा, इफ दिस इज सेम एज दिस। यस, यस व्हाट टाइम वुड दे टेक टू डू वर्किंग टुगेदर, मतलब वो लोग ये कितना टाइम लेंगे, आपको n निकालना है, n निकालना है। अच्छा, तो यहाँ से आप एक चीज ये निकाल सकते हो क्या, दोनों को इक्वेट करके क्या निकाल सकते हो, देखो 1 बाय एक्स इंटू एन प्लस 8 इज इक्वल टू 1 बाय वाई इंटू एन प्लस 9/2। ओके, अब मैं क्या क्या बोल सकता हूँ यहाँ से,
1 बाय एक्स ने काम किया n+8 आवर्स के लिए किया और n+9/2 के लिए किया। अच्छा, और काम कंप्लीट करने में इनको साथ में कितना टाइम लगता है वो बताना है हमें। जॉब देन दे बोथ वर्किंग टुगेदर, व्हाट टाइम वुड दे टेक टू डू द वर्क टुगेदर। अच्छा, टुगेदर कितने में कंप्लीट हो जाएगा काम। ओके, तो यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x को इधर y को इधर, तो कितना हो जाएगा nx प्लस 9/2 इंटू एक्स इज ny प्लस 8y। ओके, अब यहां से मैं बोल सकता हूं क्या, व्हाट इज nx। अगर n दिनों तक अगर नहीं यार, थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो रहा है, कोई और तरीके से करना पड़ेगा इसको, ये रिलेशन हेल्प नहीं कर रहा है। ये इक्वेशन भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल बढ़ गए, इक्वेशन 2 है और वेरिएबल 3 है। हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल में सॉल्व हो जाए। वी हैव टू थिंक समथिंग लाइक दैट। एक मिनट, लेट मी सी यहाँ पे हमने क्या लिखा, ये बिल्कुल ठीक लिख दिया। तो क्या मैं इन दोनों में से, ध्यान से समझना आप, ये तीनों 1 के बराबर है क्योंकि एक काम कंप्लीट हुआ है, सो ऑल 3 आर टुगेदर इक्वल टू 1। तो यहां से मैं क्या करता हूँ पता है, यहां से मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि n को रिप्लेस कर दूं, या ऐसा समझो आप, देखो लेट्स से इसको ऐसे लिखा जाए, रुको लेट मी राइट इट इन दिस वे, थोड़ा काम हमारा और कम हो जाएगा। इफ आई से दैट a and b टेक n days टू फिनिश द वर्क, ठीक है, देखो मैं ऐसा बोलता हूँ, a and b टुगेदर जो मुझे निकालना है टेक n days टू फिनिश वर्क, ठीक है। तो a को कितना टाइम लगेगा काम कंप्लीट करने में, a को n+8 days, b को n+9/2 days। यस, ये चीज क्लियर है। a को और b को साथ में n डेज अगर लगता है तो a को n+8 लगेगा और b को n+9/2 लगेगा। यस, अब यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, a एक दिन में कितना काम करेगा, 1 डे में a कितना करेगा, एक्स वाई में हटाई दो, अब ज्यादा वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, कम से ही काम हो जाएगा। तो 1 डे में कितना a काम करेगा, 1/n+8। 1 डे में b कितना काम करेगा, 1/n+9/2। और इसी तरीके से a प्लस बी एक दिन में कितना काम करेंगे, बताओ, 1/n करेंगे ना, डू यू अग्री। यस सर। तो यहाँ से ये रिलेशन आ जाएगा, 1/n+8, a ने काम किया और b ने काम किया और इतना a b ने साथ में काम किया। तो क्या ये सॉल्विंग कर लोगे आप, लेट्स सॉल्व इट। क्या आ रहा है देखो, n+9/2 प्लस n+8, एक n यहाँ पे मल्टीप्लाइड होगा और ये हो जाएगा n+8 इंटू n+9/2। इज इट क्लियर। यस। ओपन अप कर लो, कितना आ जाएगा, n इंटू 2n प्लस 9/2 प्लस 8 इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 8n प्लस 9/2n प्लस 36। ना इफ यू सी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, 2n स्क्वायर, सॉरी ये 2 कहाँ से आई है, ओके यहाँ से आ गया, ओके ओके अंडरस्टूड। तो ये आ जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 9/2n प्लस 8n इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 8n प्लस 9/2n प्लस 36। बेटा तो देखो यहाँ से 9/2n कट जाएगा, 8n कट जाएगा, तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 36 आ जाएगा, n का वैल्यू 6 आ जाएगा। थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर। हाँ मैं पूरा स्क्रीन दिखा देता हूँ आपको, ठीक है ना। यहाँ से हमने क्या कर दिया, सब कुछ n के टर्म्स में ही निकाल लिया क्योंकि हमें तो n निकालना था। यस सर। Okay, let's further move on. Question number 13, 14,
15? Yes बेटा. सर अभी हमारी नेक्स्ट क्लास है. ओके 15 ऑनवर्ड्स हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, ठीक है, 12th के बाद, ठीक है ना. We'll discuss it next time. Bye bye everyone, take care. Bye sir, thank you sir. Thank you beta, bye bye.